लेटर्स की 3 किस्में होती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि टाइप ऑफ लेटर्स बाय राइटिंग। जब भी हम लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जो भी लिखते हैं तो आपको पता है वो हम लिखते हैं 4 लाइनों के अंदर, ठीक है। 4 लाइनें इसलिए होती हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा लेटर हमने किस लाइन में और कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये 3 किस्म के लेटर हैं जो लिखने के लिहाज से हम लिखते हैं। जब लिखते हैं तो 3 किस्म के लेटर हैं जिनके मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों ने लाइनों के अंदर लिखने हैं। सबसे पहले है स्काई लेटर्स। कौन से लेटर्स हैं? स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स कौन से लेटर्स हैं? स्काई। स्काई कहते हैं बेटा आसमान को। स्काई किसको कहते हैं? आसमान को कहते हैं। यानी जो लेटर हम ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखेंगे उनको हम क्या कहेंगे? स्काई लेटर। ऊपर वाली 3 लाइनों में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जी बी। सबसे पहले क्या है? बी। ये देखिए मैंने कहाँ पे लिखा है? ऊपर वाली 3 लाइनों में स्काई लेटर। स्काई का मतलब है आसमान, यानी ये ऊपर वाली लाइनों में होंगे। समझ आ गई? बी के बाद है बेटा डी। डी के बाद कौन सा है? डी। ये भी ऊपर वाली 3 लाइनों में आएगा। समझ आ गई ये बात की? उसके बाद है एफ। उसके बाद कौन सा लेटर है? एफ। एफ ये भी ऊपर वाली 3 लाइनों में आएगा। उसके बाद है बेटा एच। कौन सा लेटर है? एच। ये देखें एच भी ऊपर वाली 3 लाइनों में आया। तो एच के बाद है के। एच के बाद कौन सा है? के। ये भी आ गया कहाँ पे? ऊपर वाली 3 लाइनों में। कहाँ पे आया? ऊपर वाली 3 लाइनों में। के के बाद है एल। के के बाद कौन सा है? एल। ये भी ऊपर वाली 3 लाइनों में आया। ये भी स्काई लेटर्स में आता है, ठीक है। एल के बाद है टी। टी। ये टी जो है ये भी ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखा जाता है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? स्काई लेटर्स। क्या कहेंगे इनको? स्काई लेटर। स्काई का मतलब है आसमान, यानी ये लेटर जो है ये ऊपर वाली 3 लाइनों में आएंगे, ठीक है। समझ आ गई है? अब उसके बाद है ग्रास लेटर्स। कौन से लेटर्स? ग्रास लेटर्स। G R A S। ग्रास L A T E R S। ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर्स कौन से? ग्रास का मतलब होता है वैसे घास। क्या मतलब होता है? घास। हम यहाँ पे मुराद लेते हैं जमीन। स्काई लेटर ऊपर वाली 3 लाइनों में आए तो ग्रास लेटर जो है वो दरमियान वाली 2 लाइनों में आएंगे। ग्रास लेटर कौन सी लाइनों में आएंगे? दरमियान वाली 2 लाइनों में। कौन कौन से ये? सबसे पहले कौन सा है? ए। 2 लाइनों में जो आता है वो क्या है? ए। ए के बाद कौन सा है? सी। कौन सा है? सी। सी के बाद कौन सा है? ई। ई भी 2 लाइनों में आएगा। ई। सी के बाद क्या है? ई। ई के बाद क्या है? आई। आई। छोटा आई जो है ये आता है 2 लाइनों में। आई के बाद क्या है? एम। एम भी आता है कितनी लाइनों में? 2 लाइनों में, दरमियान वाली 2 लाइनों में। ये ग्रास लेटर्स है। एम। एम के बाद क्या आएगा? एन। एम के बाद क्या आएगा? एन। एन भी दरमियान वाली 2 लाइनों में आएगा, इसलिए इसको कहते हैं ग्रास लेटर। क्या कहते हैं? ग्रास लेटर। उसके बाद है बेटा छोटा ओ। छोटा ओ जो है ये कितनी लाइनों में आएगा? 2 लाइनों में। तो ये कौन सा लेटर है? ग्रास लेटर। कौन सा लेटर है ये? ग्रास लेटर। ओ के बाद है आर। ओ के बाद क्या है? आर। आर भी क्या है? ग्रास लेटर। क्या है? ग्रास लेटर। उसके बाद है बेटा एस। छोटा एस ये भी ग्रास लेटर है। छोटा यू ये भी ग्रास लेटर है। ये 2 लाइनों में लिखा जाता है। सारे बच्चे इधर तवज्जो करें। यू के बाद बी है। बी ये भी क्या है? ग्रास लेटर। क्या है ये? ग्रास लेटर। दरमियान वाली 2 लाइनों में जो लिखा जाता है। बी के बाद है बेटा डब्ल्यू। बी के बाद क्या है?
W, ये भी ग्रास लेटर है, ये भी दरमियान वाली दो लाइनों में लिखा जाता है। उसके बाद है X, उसके बाद क्या है X, X के बाद क्या है Z, X के बाद Z है। Y दो लाइनों में तो नहीं लिखा जाता ना, Z, ठीक है। ये है स्काई लेटर्स जो ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखेंगे। ये है ग्रास लेटर्स जो दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखेंगे, ACEINNORSUVWXZ। समझ आ गई है बात की। अब तीसरी जो किस्म है बेटा, पहले आपने ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे, फिर दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखे, और तीसरी किस्म है रूट लेटर्स। कौन से लेटर्स हैं? रूट लेटर। कौन से लेटर्स हैं? रूट लेटर। अच्छा बेटा, रूट का मतलब होता है जड़। रूट का क्या मतलब होता है? जड़। पहले मैंने आपको बताया स्काई, स्काई का मतलब है ऊपर, आसमान। स्काई का मतलब आसमान है, तो इसका मतलब है जो स्काई लेटर्स है वो ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे थे। उसके बाद है ग्रास। ग्रास का मतलब है घास या जमीन, तो दरमियान में बिल्कुल के ACEINNOR, ये सारे दरमियान में लिखे जाएंगे, दरमियान वाली 2 लाइनों के अंदर। और तीसरा आ गया रूट लेटर। रूट का मतलब होता है जड़। जड़ जमीन के ऊपर होती है, नीचे होती है? नीचे होती है। इसका मतलब ये है कि अब जो लेटर्स हम लिखने वाले हैं वो लेटर्स हम लिखेंगे नीचे वाली 3 लाइनों में। नीचे वाली 3 लाइनों में कोई लेटर ऐसा नहीं है बच्चों के जो खाली ऊपर वाली 2 लाइनों में हो। कोई लेटर ऐसा नहीं है जो खाली नीचे वाली 2 लाइनों में हो। ऊपर वाली 3 लाइनों में, दरमियान वाले जो है वो 2 लाइनों में, और जो रूट लेटर्स हैं, रूट लेटर्स आएंगे नीचे वाली 3 लाइनों में। तो नीचे वाली 3 लाइनों में कौन कौन से लेटर्स हैं बेटा? ये सबसे पहला जो लेटर हम लिखने जा रहे हैं वो है G। क्या है ये? G। ये देखिए नीचे वाली 3 लाइन में आ गया। कहां पे है? नीचे वाली 3 लाइन में। उसके बाद है बेटा J। कौन सा है? J। ये भी देखिए ये नीचे वाली 3 लाइनों में आया। J के बाद है P। P कैसे आएगा? नीचे वाली 3 लाइनों में। ये भी क्या है? रूट लेटर। क्या है ये? रूट लेटर। P के बाद है Q। क्या है? Q भी क्या है? रूट लेटर है। ये भी नीचे वाली 3 लाइनों में आएगा। और Q के बाद है Y। Q के बाद क्या है? Y। ये भी नीचे वाले 3 लाइनों में आएगा। ये सारे ABC के जितने भी लेटर्स हैं इनमें लिखने के लिहाज से कुछ स्काई लेटर्स हैं, कुछ ग्रास लेटर। स्काई लेटर जो ऊपर वाली 3 लाइन में आते हैं, ग्रास लेटर जो दरमियान वाली 2 लाइनों में आते हैं, और रूट लेटर्स जो नीचे वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने आपको लेटर्स की कौन कौन सी किस्में बताई है। सबसे पहले कौन से लेटर्स हैं? स्काई लेटर्स। कौन से लेटर्स हैं? कौन से लेटर्स? उसके बाद कौन से लेटर्स हैं? ग्रास लेटर्स। कौन से लेटर्स हैं? उसके बाद कौन से लेटर्स हैं? रूट लेटर्स। कौन से लेटर्स हैं? स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स। समझ आ गई है बात की? अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि ये तो याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए ग्रास लेटर्स कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए स्काई लेटर्स कौन से हैं, और आपको पता होना चाहिए कि रूट लेटर्स कौन से हैं, ताकि लिखने में आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा लफ्ज़ रूट लेटर में आता है, कौन सा लेटर रूट में है। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे? नीचे वाली 3 लाइनों में लिखेंगे।